9वीं अध्याय एक संख्या पद्धति। आज हम विभिन्न संख्या पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संख्या पद्धति, अब हम लोगों ने कोई भी संख्या को कोई भी चीज़ों को गिनने के लिए कहाँ से प्रारंभ करते हैं? एक से प्रारंभ करते हैं। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में अनंत तक गिनती हमारी जाती है। तो स्वाभाविक है कि संख्याओं का आरंभ होता है 1 से। तो हमारी संख्या प्राकृत संख्या जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होती है जो स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 ... ये जाती है आपके अनंत तक। प्राकृत संख्याएं होती है जो कि 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो कि नेचर से स्टार्ट हुई है। क्योंकि हम कोई भी चीजों को गिनने के लिए प्रारंभ करते हैं 1 से, तो 1 से संख्याएं जाती है अनंत तक। तो ये होती है हमारी प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्या में यदि 0 ऐड कर दिया जाए, अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो वह संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शून्य की खोज हुई थी, शून्य की खोज की थी हमारे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने। जब शून्य आया तो संख्याएं हो गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या बराबर 0 1 2 3 4 5 ... अनंत तक। इसी प्रकार से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद में आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो होती है वह होती है ऋणात्मक संख्याएं प्लस 0 प्लस धनात्मक संख्याएं। हमारी पूर्णांक संख्याएं जो मिलकर बनी होती है वो ऋणात्मक संख्याएं, 0 और धनात्मक संख्याओं से मिलकर बनी होती है। सीधे सीधे सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्याएं। अगर ऋणात्मक संख्याओं के साथ में अगर हम पूर्ण संख्याएं ले ले तो ये हमारी बन जाती है पूर्णांक। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे। पूर्णांक बराबर, पूर्णांक क्या होता है हमारा? ये होता है पूर्ण संख्याएं मतलब 0 1 2 3 4 5 ... अनंत तक। उसी प्रकार से ऋणात्मक संख्याएं स्टार्ट होती है हमारी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ... माइनस इंफिनिटी तक। ऋण अनंत तक आपकी ये संख्याएं होती है, तो ये इसे बोलते हैं हम पूर्णांक। उसके बाद में आता है अगला नंबर आता है परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याएं हम जानते हैं कि कोई भी संख्या को P/Q के रूप में अगर व्यक्त किया जा सकता है तो वह परिमेय संख्या होती है। कोई संख्या P/Q के रूप की होती है जहां Q बराबर नहीं है 0 के। Q बराबर नहीं है 0 के तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है।
परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण जैसे कि एक। अब एक आप बोलोगे कि एक ये p/q के रूप में व्यक्त p/q के रूप में तो है नहीं। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के बटे में एक होता है, कोई भी संख्या हो तो इसके बटे में एक होता है। तो ये p/q के रूप में हो गई है। और हमारा नियम क्या बोलता है कि q आपका बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। उसी प्रकार से शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बटे में हम एक लिख सकते हैं। हमारे परिभाषा में p शून्य हो सकता है परंतु q शून्य नहीं हो सकता, इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से कोई ऋणात्मक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 -4 ... यह आपके सभी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके सभी के बटे में हम एक लिख सकते हैं और इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसी के आधार पर हम इन सभी के आधार पर हम पढ़ेंगे 1.1।